शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अपर मुख्य सचिव गृह ने आदेश जारी किए हैं, जहां 14 फरवरी से यूपी में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने के निर्देश दिए गए हैं 14 फरवरी से। तो वहीं रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिम सेंटर पहले की तरह खोलने के निर्देश हैं। तो वहीं स्विमिंग पूल, वाटर पार्क अभी बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। तो वहीं निजी कार्यालय भी पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का इस दौरान पालन करना अनिवार्य रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट लखनऊ से सामने आ रही है, जहां मुख्य गृह सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि 14 फरवरी से यूपी में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल सकेंगे और सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के साथ रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल भी पूरी 100% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। जहां पहले 50% क्षमता के साथ और तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, अब उन पाबंदियों पर बड़ी राहत दी है, जहां निजी कार्यालय भी अब पूरी उपस्थिति के साथ कार्य कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। तो वहीं स्विमिंग पूल फिलहाल अभी बंद रहेंगे, लेकिन जिम, रेस्टोरेंट और मूवी थिएटर्स पहले की तरह ही खुल सकेंगे। तो वहीं खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदन, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी राहतें दी गई हैं और क्या क्या कुछ कौन कौन सी चीजों पर राहत मिली है और कौन कौन सी चीजों पर अभी भी पाबंदी कायम है? देखिए उन्नति, मैं बताऊं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि कोरोना के जो मामले थे वो कम हो गए हैं, जो उसका प्रकोप था वो कम होता जा रहा है। इसलिए तीसरे फेज में, तीसरे वेव में जो कोरोना का प्रकोप आया, उसको देखते हुए सभी को लॉक कर दिया गया था। यानी कि उस लॉक करने के बाद से स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स वगैरह सब बंद कर दिए गए थे। शादी वगैरह में सब कम क्षमता के साथ परमिशन दी गई थी। लेकिन अब अनलॉक प्रथम हो गया, तीसरे वेव का अनलॉक प्रथम खोल दिया गया। यानी सभी स्कूल, कॉलेजेस खुल गए हैं। जितने भी शैक्षिक संस्थान थे, चाहे वो 9th से लेकर 12th की बात करें, वो पहले खुल चुके थे। लेकिन 14 फरवरी से जो प्री स्कूल्स हैं, यानी कि प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक का प्राथमिक विद्यालय जो भी हैं, उन सभी को अनलॉक कर दिया गया है। और जो सिनेमा हॉल्स हैं, उसको पूरी क्षमता के साथ खोलने के लिए आदेश पारित कर दिए गए। उसके बाद से जो जिम्स वगैरह है, उनको खोलने का आदेश पारित होगा। लेकिन वो वाटर पार्क हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इनको अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। चूंकि वो पानी से फैलता, पानी में, एक ही पानी में सभी लोग नहाते वगैरह करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे जो कोविड है वो फैलेगा, जिसको देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन जो सरकारी संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, सभी को खोलने का आदेश दे दिए गए फुल क्षमता के साथ में। लेकिन उस कंडीशन में दिया गया है कि वहां पे कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन हो, जैसे कि मास्क पहनना है, डिस्टेंस बनाए रखना है, और कहीं ना कहीं इन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्कूल, कॉलेजेस और जो प्राइवेट संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, सभी को खोलने का आदेश पारित कर दिए गए हैं। जी, और लंबे समय से जो शैक्षणिक संस्थान है उनको खोलने की मांग भी हो रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई खास तौर से प्रभावित हुई है। इस दौरान किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं अब इन राहतों पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भी लॉक होता है, यानी कि जो लॉकडाउन की प्रक्रिया होती है, उस समय काफी जनजीवन जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन सबसे प्राथमिकता रहती है शिक्षा पे, और शिक्षा में जब व्यवधान आती है, तो जो परिजन के साथ साथ जो स्कूल संस्थान वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षाविद अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और ऑनलाइन क्लासेस कराना हर स्कूल की बात नहीं हो, पास संसाधन होता है, जिसको लेकर इन सभी तरह के जो समस्याएं होती हैं, सभी लोग जूझते रहते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अनलॉक की खुशी हुई, तो सभी जनता में, जब खबर मिली, तो सभी जनता में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और जो बच्चे पढ़ने वाले, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे थे, उनमें एक अलग ही खुशी देखने को मिली। चूंकि परिजन भी चाहते थे स्कूल, कॉलेजेस खुल जाए। चूंकि हमने प्रथम चरण में देखा, दूसरे वेव में देखा कि जिस तरीके से बच्चे अपने दोस्तों से दूर हो गए, जो फिजिकल अटेंशन था वो दूर हो गया, जो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज हुआ करती थी वो सभी बच्चे छोड़ दिए, घर में बैठे रहना। तो इन सभी चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लग जाने के बाद से जो छोटे बच्चे होते हैं, अपने आपको असहाय महसूस करते हैं, घर में बंद के रह जाते हैं। लेकिन शिक्षा भी उस हिसाब से नहीं मिल पाती जिस हिसाब से चाहते हैं। अब ये खुशखबरी मिली, सभी बच्चों को 14 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इसमें काफी खुशी की लहर बच्चों में, साथ ही साथ परिजनों में और शिक्षाविदों में भी देखने को मिल रही है। जी, और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तो ऐसे में मॉनिटरिंग भी होती रहेगी नंदन?
बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी स्कूलों को गाइडलाइन भेज दिए गए हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत स्कूल खोले जाए, चाहे वो सफाई की बात करें या फिर मास्क पहनने की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें। इन सभी चीजों के बारे में सभी को बता दिया गया। अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको घर से रहने के आदेश स्कूल द्वारा पारित किया जाएगा। उसको जो प्रोटोकॉल्स है कोरोना के उसको फॉलो करने के आदेश पारित किए गए हैं। उसके साथ ही जो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी किए जाएंगे कि कौन कौन से बच्चे के साथ में था। तो कई सारी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन दिए हैं और दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन पाबंदियां जो थी उसको हटा दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नंदन आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो मुख्य गृह सचिव ने ये बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि 14 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा और तमाम राहतें देने का ऐलान और निर्देश जो है दिए गए हैं, जहां निजी कार्यालय भी अब पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ये बड़ी राहतें मिली हैं। तो वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसी ग्राउंड्स पर ये तमाम बड़ी राहतें जो हैं सौंपी गई हैं, जहां रेस्टोरेंट भी पहले की क्षमता के हिसाब से खुल सकेंगे। ये बड़ी राहतें दी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे भी इस राहत के बाद खिले नजर आए हैं।